Hey guys, I'm Shiv or welcome back to our channel Shiv Arnav. So guys, रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके लिए मुझे एक व्यूवर्स की मतलब एक कमेंट भी आई थी कि आपका टॉपिक अलग है, आपका वीडियो अलग है, आपका थंबनेल अलग है, मतलब सब कुछ मतलब थंबनेल और टाइटल अलग है और वीडियो कुछ और ही है। एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब पहले बार तो मुझे वो कमेंट समझ में नहीं आई थी कि मतलब ऐसा क्यों उसने बोला। पर जब मैंने फिर से बाद में मेरे चैनल पे जाके फिर से रीचेकिंग वीडियो की तो उसमें मुझे पता चला कि एक ही वीडियो मैंने सपोज़ एक ही वीडियो मैंने डबल डबल अपलोड की और थंबनेल डिफरेंट लगाया, तो इस वजह से शायद वो मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जो वीडियो मुझे अपलोड करनी थी वो वीडियो वैसी रही है और उसके बदले जो मैंने अपलोड कर चुका था वो वीडियो दोबारा अपलोड हो गई। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने मतलब मुझसे गलती से हो गया, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सो गाइज़, आपको सेकंड वीडियो भी उसके उसके बाद शायद सेकंड वीडियो भी आपको मिला होगा कि शिव की प्रेम कथा का सेकंड वीडियो। तो जहाँ पर मैंने बोला था आपको कि 10th क्लास में मेरे मासी के रिलेटेड जो हादसा हुआ था वो आप मतलब आपको पता चलेगा थर्ड एपिसोड में। तो वही थर्ड एपिसोड में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज़, हुआ ये था कि 10th क्लास में मैं गया। जाने के बाद बहुत अच्छे से बीता वो साल मेरा, दिसंबर मंथ तक। शायद तब 2000 मतलब 2011 चल रहा था उस टाइम पे। तो 2011 का वो साल अच्छा चला दिसंबर मंथ तक। बट उसके बाद जनवरी का मंथ बहुत दिल दहलाने वाला हुआ। और उस दिन के मतलब 20 जनवरी 2012 का जो दिन था वो हमारे पूरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा, बहुत एक न्यू चेंजेस का। तो पहले ये जानेंगे हम कि आखिर क्या हुआ था उसमें। एक्चुअली मेरी एक मासी थी जिसका नाम आशा था। मेरी मासी मतलब देखा जाए तो मेरी थर्ड मदर बोल सकते हैं। मेरी थर्ड मदर मेरी मासी थी आशा। मैं उसे आशा मासी बोलता था। और वो मासी जो थी ना, मतलब बचपन से उन्होंने मतलब ज़्यादातर हमें बहुत संभाला था। मतलब हमें हमारे ऊपर बहुत उन्होंने ध्यान दिया था। जब भी हम छोटे थे तो उस टाइम पे मेरी माँ हमें वैसे ही छोड़ के मतलब उसके काम के रिलेटेड वो जाती थी और मेरी मासी उसके पीछे हमें संभालती थी। तो इसलिए मैंने बोला कि वो मेरी थर्ड माँ थी, मतलब तीसरी माँ। तो क्या हुआ था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया तो उसके बाद मेरी मासी भी हमारे साथ मतलब उसके पति के साथ कुछ जमता नहीं था, इसलिए वो भी मामा जी के मतलब उसके मेरी मासी मायके में रहती थी। तो हम बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। मेरी मासी का अगर मेरा कोई होमवर्क होता था तो मेरी मासी को मैं बोलता था, मेरी मासी वो हर एक होमवर्क कंप्लीट कर देती थी। बट धीरे धीरे पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मेरी मासी ना धीरे धीरे बीमार होती गई। और कहीं ना कहीं तो उसको उसके पति की शायद याद भी आती होगी, इस वजह से शायद वो टेंशन में रहती थी। बट वो कभी दिखाती नहीं थी। एक्चुअली मेरी मासी ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती थी। हर बार अगर कोई चीज़ ऐसी मतलब कोई सीरियस माहौल हो ना, तो उस सीरियस माहौल को एक कॉमेडी वाला या फिर एक फ़नी या फिर एक मज़ेदार माहौल कैसे बनाना है वो मेरी मासी से सीखने जैसा था। तो क्या हुआ था, मेरी मासी एक दिन मतलब उसके जब दिसंबर मंथ चला गया, मैंने मासी को बोला कि मासी अब वैसे भी 10th क्लास मेरा क्लियर होने वाला है, मुझे बहुत टेंशन बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी एसएससी के एग्ज़ाम पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम मैंने कभी दी नहीं। और अभी इतनी बड़ी एग्ज़ाम में पता नहीं मैं पास भी होऊंगा या नहीं। बट मेरी मासी मुझे बार बार मोटिवेट कर रही थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी उसकी। मेरी मासी को ज़्यादातर अगर लाइक की बात की जाए तो मेरी मासी को सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर जो अभी मैंने पहना है, मतलब रेड कलर, उसका रेड और चॉकलेटी कलर उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर था। और खाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट दाल राइस। और सुनने में ज़्यादातर वो गाना सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करती थी।
तो एक दिन ऐसे ही वो मतलब गाना सुन रही थी, तो अचानक उससे क्या हुआ पता नहीं, उसने मतलब एकदम सीरियस होके बैठी। तो मैंने मासी से पूछा कि मासी क्या हुआ, आप इतनी टेंस क्यों हो। तो मासी ने उस टाइम पे जब जनवरी का मंथ आया तब क्या हुआ, आई थिंक 10 और 15 की बीच की बात, ये 10 या 15 तारीख की बीच की बात, कि एक दिन मतलब मेरी दादी ने शायद मेरी मासी को कुछ मतलब कुछ बोला था, मुझे भी याद नहीं क्या बोला, बट वो बात मेरी मासी को बहुत दिल में चुभी। मतलब उसे बहुत बुरा लगा। और बुरा लगने के बाद मेरी मासी वहाँ से उठकर क्योंकि हमारे दो रूम मतलब दो घर थे। एक एक छोटा सा जो मतलब पुराना मकान था, और एक नया लेटेस्ट मतलब हम मतलब मामा जी ने तैयार किया था वो मकान था। तो पुराने मकान से हम वहाँ पर खाना वाना बनाते थे, और उसी उसी मकान में मेरी मासी को मेरी दादी ने कुछ बोला। मेरी मासी उठकर सीधा चली गई, और नए वाले घर में एक किचन था, उस किचन के ऊपर वो बैठ गई और वहाँ पर रोने लगी। बट मुझे भी नहीं पता था मासी कहाँ गई। मैंने बहुत जगह ढूंढा, फिर बाद में मैं नए घर में गया और धीरे से चुपके से मैंने अंदर झाँका, तो मेरी मासी ना किचन में बैठ के ना रो रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मासी क्यों रो रही है इतनी छोटी बात के लिए। तो मेरी मासी के पास गया, मैंने मासी को पूछा मासी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तो मेरी मासी ने मुझे बोला कुछ नहीं, तू जा। तो मैंने ज़्यादा मासी को सवाल नहीं पूछा, और उसके बाद मेरी मासी धीरे 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 बहुत बीमार पड़ने लगी। आ, बीमार पड़ने लगी तो मेरा मन नहीं लगता था कि मेरी मासी बीमार है, क्योंकि उसको मतलब मरने के 4-5 दिन तो वो इतनी सीरियस हो गई थी कि उसको मतलब उसका पूरा सब कुछ जगह पे था, मतलब खाना पीना सब कुछ। तो उस टाइम पे मेरी दादी को भी बहुत टेंशन हुआ था कि इसका क्या होगा, ये इतनी बीमार है। बहुत बहुत कुछ दादी ने, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने बहुत इन सभी ने डॉक्टर दिखाने की बहुत कोशिश की, बट हाथ में कुछ नहीं लगा। और 20 तारीख का वो दिन आ गया, जो हम सब परिवार के लिए, मेरे पूरे रिलेटिव के लिए सबसे ज़्यादा मनहूस का कारण बन गया। एक्चुअली 20 तारीख को संडे था, और उस टाइम पे एक्चुअली वो मतलब ऐसे होता है, क्योंकि हर एक घर में एक श्रद्धा अंधश्रद्धा बोल सकते हैं आप, बट मेरे ख्याल से तो वो श्रद्धा ही थी। मेरी दादी ने एक बाबा जी से मतलब एक तावीज़ लेके आई थी, और वो तावीज़ मेरी मासी को पहनाया था। 20 जनवरी 2012 को संडे था उस दिन। उस दिन क्या हुआ, एक्चुअली संडे था, तो हमें संडे में हर रोज़ सुबह जाना आना होता था। तो संडे के दिन हम जैसे रूटीन का हम सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, और पर उस दिन मासी मतलब हर रोज़ की तरह उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। एक्चुअली उस दिन मासी जो कभी मतलब किसी से बात नहीं करती थी, अचानक उसने मतलब हम सबसे बात की, और हमें लगा कि चलो मासी अभी ठीक है। तो उसके बाद मैं और मेरी बहन हम स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर हुआ, फोर्थ लेक्चर हुआ। बट फोर्थ लेक्चर के बाद जैसे हमारी खाने की छुट्टी हो गई, हम बाहर आ गए, और जो हमारे वॉचमैन था, मतलब जो जिसको हम सिपाही बोलते हैं, जो हाई स्कूल का, तो उस सिपाही ने हमें बोला कि तुम्हें जल्दी घर जाना होगा। तो मैंने बोला कि अभी तक तो टाइमिंग भी नहीं पूरा हुआ है कॉलेज का, तो अभी हम घर क्यों जाए, मतलब अभी तो बहुत टाइम है स्कूल छूटने के लिए। तो उसने बोला कुछ नहीं, तू घर जा, तुझे घर में अर्जेंट बोला है तुम दोनों को। तो हम बहुत सोचने लगे कि यार क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी हमें घर बुला रहे हैं। फिर मैंने क्या कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा एक वजह से सोचा कि चलो अच्छा है कि मतलब जल्दी छूट रहा है स्कूल। तो उसके बाद मैं और मेरी बहन हम चलने लगे, और जैसे चलने लगे एक हमारे गांव की एक औरत आई सामने से, और उसने बोली कि क्या रे तुम घर जा रहे हो क्या। तो मैंने बोला हाँ, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो उसने बोला नहीं एक्चुअली तुम्हारी मासी बीमार थी ना। तो मैंने बोला हाँ बीमार थी का मतलब क्या है। उसने बोला मैंने तो ऐसा सुना है कि वो तो गुजर गई। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, अभी सुबह उसने हमसे अच्छे से बात की है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि पता नहीं। बट जब उसने ये बात बोली तो मैं बहुत शौक हो गया। मैं सीधा वहाँ से भागते भागते मतलब
इतना भागा, सीधा मैंने घर जाके जब देखा तो सारे लोग बैठे थे, और मेरी मासी की डेथ हो गई थी। और मतलब जब मैं वहाँ पर गया, मेरी मासी को मैंने देखा, मैं बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि उसका पूरी बॉडी पूरी पीली हो गई थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था। मैं जैसे गया ना, उसको एकटक ही देख रहा था कि सच में मासी गई है क्या। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो जैसे मुझे कोई धक्का, एक शॉक लगा हो। फिर बाद में वो दिन हमारे लिए बहुत मनोज था, क्योंकि आ, शायद उस दिन के बाद कभी हमारी लाइफ अच्छी बनी नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि मेरी मासी सच में हम पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत लकी थी। बट वो जाने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे बड़े मामा जी की शादी हुई थी। बड़े मामा जी भी बहुत अच्छी जॉब पे थे, बट अचानक उनका जो लव मैरिज था, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई। फिर मतलब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी कुछ। फिर मेरे मामा के मतलब साइको प्रॉब्लम हो गया उनको। वो मतलब, क्योंकि प्यार अगर हम करते भी हैं तो प्यार बहुत अलग चीज़ होती है। प्यार अगर किसी को जीना सिखाता है या फिर किसी को अच्छा बना सकता है, तो किसी को बुरा भी बना सकता है। तो ऐसे वक्त मेरे मामा जी के साथ भी था कि मतलब जब मासी गई, मासी जाने के बाद मामा जी और मामी जी का झगड़ा होने लगा, और उन दोनों के बीच में मामा जी को छोड़ के चली गई। फिर मामा जी अकेले रहने लगे। मामा जी के दिमाग पे धीरे धीरे मतलब पता नहीं, एक इफ़ेक्ट होता लग गया, और मामा जी का मेंटल प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ। और एक साल मतलब कंटिन्यू मामा 2 साल घर नहीं आए थे। पता नहीं कहाँ थे, क्या कर रहे, कहाँ है। हम सब घर वाले बहुत टेंशन में थे। उसके बाद और उसी बीच में मेरी छोटे मामा जी की शादी हो गई थी। और एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि मरने वाले अगर भले ही शरीर छोड़ देते, बट वो अगर अपना परिवार या फिर अपने हित चिंतक अगर मुसीबत में होते तो उन्हें कुछ ना कुछ तो हिंट देते। और ऐसा एक इंसिडेंट मेरे लाइफ में घटा। वो तब घटा एक्चुअली जब मेरे छोटे मामा जी की शादी थी। एक्चुअली शादी का घर था, शादी का माहौल था। उस टाइम पे मेरी मासी का फ़ोटो वगैरह बाहर निकाला था हमने, वो पूजा वगैरह की। सभी लोग शादी जहाँ थी वहाँ शादी के मतलब हॉल में चले गए। सभी लोग मतलब अच्छी से शादी वगैरह हो गई। बट शाम को जब विदाई हो रही थी लड़की की, उस टाइम पे मेरी दादी ने बोला कि तुझे जल्दी घर जाना होगा, क्योंकि गांव का मतलब विलेज पे रहते थे। दादी के पास एक गाय थी, तो उस गाय के लिए कुछ चारा वारा लाना था, क्योंकि पूरा दिन हम सभी फंक्शन में बिजी थे। इस वजह से उस गाय के लिए कोई चारा वारा तो नहीं था। इसलिए मेरी दादी ने मुझे बोला कि तू जल्दी जाओ और गाय के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ, तब तक हम लोग आ जाते। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं जाता हूँ। फिर मैंने वहाँ से निकला। वहाँ से निकल जाने के बाद फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने देखा तो मैंने चाबी में भूल गया था, और घर अंदर से मतलब बाहर से लॉक लगा था। मतलब ऑब्वियसली सब लोग लॉक वगैरह करके गए थे। फिर मैंने सोचा कि अभी तो जो घास काटने वाला जो होता है वो तो घर के अंदर है, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, घर का मतलब जो घर होता है उसके दरवाजे के ऊपर का एक दीवार थी, तो उस दीवार में से मैं अंदर चला गया। जैसे मैं अंदर चला गया तो मैंने देखा कि मेरे मासी का फ़ोटो मतलब ज़मीन पे गिरा है। तो मैंने सोचा कि हवा की वजह से होगा, पर मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो सारी खिड़की बंद थी। और मासी का फ़ोटो देखा तो मासी का फ़ोटो अगर ठीक है खिड़की के ऊपर हम अगर ऐसा फ़ोटो रखते, तो अगर खिड़की से अगर हवा भी आती तो वो फ़ोटो ऐसा गिरेगा। बट मासी का फ़ोटो मतलब जैसा ऐसा था, तो मासी का फ़ोटो ऐसे ही गिरा था। मतलब जो मासी का चेहरा था वो ऊपर की साइड था, और वो फ़ोटो सीधे गिरा था। और वो सीधे गिरा था तो उस फ़ोटो पे एक क्रॉस का निशान लगा था। मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऊपर से फ़ोटो गिरा, और वो भी मतलब ऐसे ठीक है, पूरी काज भी नहीं बिखरी, ऊपर सिर्फ क्रॉस बना है, ऐसा क्यों। मैंने ज़्यादा उस बारे में कभी सोचा नहीं, कि चलो मैंने बोला कि शायद ठीक है बिल्ली वगैरह आई होगी। मैंने ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने वो फ़ोटो साइड में रखा, और फिर बाकी मेरा उधर काम करने लगा। फिर उस दिन शायद मासी हमें हिंट देने लगी थी कि शायद इसके बाद आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट हम वो हिंट नहीं समझ पाए। तो शादी वगैरह हो गई।
फिर मैं भी रिसेंटली 10th क्लास भी पास आउट हुआ था। अब मैंने बताया था मासी के बारे में इंसिडेंट और मामा जी के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया कि 10th स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ जो हम सब के लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आए उस टाइम पे। तो वो पूरा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरी मासी कैसी गई, उसके बाद मतलब मामा जी के शादी तक क्या हुआ। अब वो सब कुछ तो मैंने आपको बताया, बट शुभम का और मेरा तो वैसे पीछे पीछे छूटा। तो 10th स्टैंडर्ड तक हमारे बीच में ऐसा ही था जैसे कि पहले वाले में था ना। 7, 8, 9, 10 तक नोक झोंक लड़ाई झगड़ा वही नफ़रत वगैरह सब कुछ वही चल रहा था। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद शुभम के और मेरे बीच में कुछ चेंजेस आ गए। तो वो चेंजेस क्या आए वो जानने के लिए आप एपिसोड तीसरा मतलब जो एपिसोड 4th ज़रूर देखिए। सो गाइज़ आई होप सो आपको ये 3rd एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको आने वाला आप 4th एपिसोड का भी आप बेसब्री से इंतज़ार करोगे, ये मुझे पक्की गारंटी है। तो साथ ही साथ अगर आप चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज़ मिलते हैं हम 4th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गाइज़ आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।